संदेश देंगे लोगों को, अपने प्रदेश के लोगों को, बिहार वासियों को? देखिए, माँ दुर्गा की आराधना वस्तुतः ये है कि जो हमारे हिंदुस्तान में नारियों का सम्मान दिया जाना चाहिए, वो हमारे यहाँ सनातन प्रथा है। जो आज हम लोग जो सोच रहे हैं कि नारियों को सम्मान दिया जाए, हमारे यहाँ वैदिक शास्त्र में शुरू से ये सम्मान दिया गया है। और नारी को शक्ति स्वरूपा बनाया गया है, जो बड़े से बड़े असुर का भी संहार कर सकती है, जो सामान्य देवता नहीं कर सके, वो नारी के रूप में हमने यहाँ दर्शाया गया। और ये संदेश दिया जाता है कि कोई भी लड़की हो, स्त्री हो, कोई भी हो, वो अपने आप को किसी भी दुर्गा से कम नहीं समझे। और आज के युग में जो उसके ऊपर अत्याचार करने की कोशिश करते हैं, उसका वो डट कर मुकाबला करे। मेन संदेश ये है। तो हम लोग सिर्फ इसको पूजा पाठ तक सीमित कर दिया है, वो नहीं होना चाहिए। ये संदेश हर औरतों को ये समझना चाहिए कि उनके भीतर दुर्गा का अवतार है और शक्ति है, वो किसी भी बुराई पर विजय पा सकती हैं। मंत्रता ये है, ये देवी पूजा हम लोग की यहाँ शुरू से इसीलिए प्रथा रखी गई। क्या सिटी एरिया में सिटी ही मेन शहर था शुरू से, और सारा जो पूजा पद्धति जितना पटना सिटी में होता है वो कहीं नहीं होता है। कलकत्ते के बाद पटना ही ऐसा शहर है जहाँ दुर्गा पूजा इतने हर्षोल्लास से मनाया जाता है। पहले तो यहाँ इसी बहाने संगीत की साधना होती थी। हिंदुस्तान के सारे कलाकार पटना आते थे। वो कालांतर में अब डिस्को इसको में बदल गया, इसलिए ये शास्त्रीय संगीत खत्म हो गया। लेकिन पूजा पद्धति अभी भी पटना सिटी में वही बदस्तूर कायम है। मेरे यहाँ भी जो हम लोग अपने प्रतिमा बैठाते हैं घर में, ये 142 साल पुरानी प्रथा है, यानी अंग्रेजों के समय से ही। और ये हम लोग भारत माता के नाम से पूजा बैठाते हैं। हमारे यहाँ जो देवी बैठती हैं वो वस्तुतः लक्ष्मी का, चूँकि हम लोग व्यापारी हैं इसलिए देवी को लक्ष्मी के रूप में पूजा करते हैं। तो हमारे यहाँ जो देवी बैठती हैं उनका वाहन हाथी है, और प्रतीक स्वरूप शेर भी रहता है, लेकिन मेन वाहन हाथी है, क्योंकि हाथी ही लक्ष्मी जी की सवारी है। उनकी पूजा होती है हाथी के साथ। और जो ये मूर्ति है ये बहुत पुरानी है। पहले ये कागज़ का कैलेंडर के रूप में पूजा होती थी। धीरे धीरे जैसे जैसे मेरे नाना शिवरतन लाल जी रस्तोगी, जो उस वक्त सामान्य व्यक्ति थे, लेकिन उनके मन में इच्छा थी कि हम पूजा करें, उन्होंने इस मूर्ति की स्थापना की और बहुत छोटे रूप से शुरू किया। जैसे जैसे उनके पास पैसा बढ़ता गया, उन्होंने इसमें अपने समृद्धि लगाती गई। अभी जो स्वरूप है इनका पूरा जो ढड्ढर है, चौकी है, सब चांदी से मढ़ा हुआ है। और देवी के ऊपर भी जितना आप देखते होंगे आभूषण, वो सब सोने और चांदी का रियल है, कोई आर्टिफिशियल इसमें इस्तेमाल नहीं होता है। करीब करीब 21 किलो चांदी इसके ढड्ढर में लगा हुआ है। और ज़्यादा बताना तो नहीं चाहिए आज के युग से, लेकिन उनका जेवर भी जरा सब सोने का, शुद्ध सोने का बना हुआ है। अब बहुत पुरानी ये मूर्ति है, अभी हम लोग के हाथ में ही, तो हम लोग बदस्तूर इसको चला रहे हैं। सबसे सिटी में सबसे पुरानी मूर्ति है। परिचय दे दीजिए। क्या कामना करेंगे माता से कामना हम लोग यही रहती है कि पूरे हिंदुस्तान को सुख समृद्धि से भरपूर रखे। और जो हमारी औरतें हैं, जो स्त्रियां हैं, जो अपने आप को कमज़ोर नहीं समझे, देवी स्वरूप समझें, और हर विघ्न बाधा से लड़ने की क्षमता पैदा करें और लड़ें। और मेरी तो यही आशा है कि देवी से कामना है कि हमारे पूरे प्रदेश को, पूरे हिंदुस्तान को, सारे निवासियों को, चाहे वो किसी धर्म के हों, किसी संप्रदाय को हों, छोटे बड़े, सबको सुख समृद्धि और शक्ति प्रदान करते। माता से मेरी यही कामना है। जय हो। चांदी की देवी जी दो बैठती हैं। एक तो स्वर्णकारों के द्वारा बैठाई जाती है, जो पूरी चांदी की ही बनी हुई है। उनका पूरा मतलब मट्टी उट्टी नहीं है, पूरी चांदी की देवी जी हैं बैठी हुई। उनका ढड्ढर वगैरह चांदी का नहीं है, लेकिन मूर्ति पूरी चांदी की। दूसरी ये मूर्ति जो है, क्योंकि चांदी की देवी से के नाम से विख्यात है, ये मूर्ति मट्टी की रहती है, लेकिन इनका सारा साज सामान, सिंहासन वगैरह सब चांदी से मढ़ा हुआ रहता है। इसलिए इनका भी नाम चांदी की देवी जी रहती है। पूरे पटना का, पूरे बिहार में दो ही देवी जी हैं जो चांदी के रूप में। ये इसकी शुरुआत बताया था तो 1905 से शुरू हुई, 1805 से 1805 से शुरू हुई। तो उस वक्त चूँकि अंग्रेज़ों का समय था,
और मूर्ति पूजा होती थी तो सिर्फ बड़ी देवी जी की होती थी। कोई व्यक्ति घर में नहीं बैठाता था मूर्ति, और भारत माता के नाम से मूर्ति नहीं बैठाई जाती थी। ये 2-3 मूर्ति को इन्होंने, चूँकि स्वतंत्रता से मेरे नाना जो थे स्वर्गीय शिवरतन लाल जी रस्तोगी स्वतंत्रता सेनानी थे और यहाँ कांग्रेस के अध्यक्ष थे, तो उनका द्वारा तो उन्होंने शुरू किया। चौक पर एक देवी जी बैठती है जो स्वतंत्रता सेनानियों के द्वारा बैठाई गई, 1905 में वो भी बैठी। वो भारत माता का स्वरूप उनको नाम दिया गया। उसकी कहानी ये है कि जब वो देवी जी बैठाई गई तो अंग्रेज़ों को आंदोलन हुआ कि ये लोग भारत माता के नाम से देवी बैठा रहे हैं और स्वतंत्रता आंदोलन का यहाँ ये लोग सूत्रपात कर रहे हैं। तो उन्होंने उस पर रोक लगाई और देवी जी की जो मूर्ति वहाँ जो बैठाई गई थी, शिवाजी को तलवार देते हुए, नहीं है सही है कि स्वतंत्रता सेनानियों ने, क्योंकि पटना सिटी गढ़ था, तो उन्होंने इस रूप को दिया कि भारत माता के नाम से देवी की पूजा की कि जिससे धार्मिक उन्माद लोगों में बढ़े, उसके साथ आपका स्वतंत्रता आंदोलन में गति हो। तो अंग्रेज़ों ने उस मूर्ति को उठा के ले जाकर चौक थाने में बंद कर दिया। तो उसके बाद पूरा आंदोलन हुआ तो अंग्रेज़ों ने मूर्ति को रिलीज किया इस शर्त पे कि आप जो तलवार देते हुए शिवाजी को है वो नहीं चिन्ह दिखाना होगा, शिवाजी को हटाना होगा, तलवार देते हुए नहीं दिखाना, सिर्फ आप देवी की मूर्ति स्थापित करके पूजा कर सकते। उसके बाद थाने से मूर्ति ला के वहाँ बैठाई गई, जो भारत माता के नाम से आज भी बैठती हैं। पहले वो लकड़ी की देवी जी होती, नीम की लकड़ी की बनी हुई थी। 70 साल तक मूर्ति रही, उसके बाद वो मूर्ति नष्ट हो गई तो मट्टी की देवी जी अभी लोग बैठाते हैं। और उसी से प्रेरणा लेके इन्होंने अपने घर में ये मूर्ति की स्थापना की। उसी वक्त गाँव मेरे नाना हुए, इनका नाम था स्वर्गीय शिवरतन लाल जी रस्तोगी। क्योंकि उस वक्त इनके पास पैसा नहीं था, सामान थे, तो सामान्य रूप से पूजा करते थे। लेकिन धीरे धीरे इनकी श्रद्धा जो बढ़ी और उनको लगा कि माता के आशीर्वाद से ही हमको सब प्राप्त हो रहा, तो इन्होंने धीरे धीरे पूरा चांदी का इनका सिंहासन और पूरा मुकुट पकड़ छत्ता जो कुछ है सब साज सामान चांदी का सब बनाया और भारत माता के नाम से लक्ष्मी स्वरूप मानते हुए इनकी पूजा की। जो आज भी कमल के फूल पर ये खड़ी रहती हैं और इनका वाहन हाथी के रूप में दर्शाया गया है। तो ये अलग प्रकार की मूर्ति है जो पूरे बिहार में कहीं भी नहीं है, सिर्फ यहीं बैठती है हाथी के ऊपर। बिहार में